साल 2024 का आगाज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बड़े कार्यक्रम के साथ होने जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, जिनमें मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच होगा। लोकसभा चुनाव के अलावा भी साल 2024 देश में राजनीति के लिहाज से बेहद अहम साल होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में ही 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से इन राज्यों में राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई है। 2024 का एक दिलचस्प चुनाव महाराष्ट्र में होगा। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से फेरबदल देखने को मिला है। राज्य में फिलहाल एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना का एक धड़ा बीजेपी के साथ सत्ता पर काबिज है। साथ में एनसीपी का अजीत पवार गुट भी है। मुकाबले में उद्धव गुट वाली शिवसेना, एनसीपी का शरद पवार धड़ा और कांग्रेस है। नवंबर 2024 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्य में रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। विकास देश का होना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पूरा देश का होता है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र से हो या और भी राज्यों से बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े प्रकल्प, उद्योग सिर्फ एक राज्य गुजरात में खींच कर लेके जा रहे हैं, उसे विकास नहीं कहता है, उसे कहते हैं डकैती। 2024 का एक बड़ा चुनाव दक्षिण के आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां मुख्य मुकाबला वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच है। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस ने पिछली बार 175 सीटों वाली राज्य विधानसभा में 151 सीटें जीती थीं, जबकि एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी महज 23 विधानसभा सीटें जीत पाई थी। इस बार टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस को पटखनी देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आपकी सरकार और प्रशासन से आंध्र प्रदेश में कोई भी खुश नहीं है श्रीमान जगन मोहन रेड्डी। चाहे महिलाएं हों या अल्पसंख्यक या फिर किसान और व्यापारी वर्ग, कोई भी राज्य में आपकी सरकार से खुश नहीं है। इधर ओडिशा में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच होने की संभावना है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेडी एक क्षेत्रीय दल है जो उड़िया अस्मिता पर जोर दे रहा है, लेकिन बीजेपी ने ओडिशा में जड़ें जमाने के लिए लंबी चौड़ी योजना तैयार की है। दोनों पार्टियों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे संबंध हैं और कई मौकों पर नवीन पटनायक को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए भी देखा गया है। 2024 का एक अहम विधानसभा चुनाव अरुणाचल प्रदेश में होना है, जहां की 57 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी 41 सीटें जीतकर काबिज है। अरुणाचल के अलावा पूर्वोत्तर के सिक्किम में भी विधानसभा के चुनाव हैं। राज्य में विधानसभा की कुल सीटें 32 हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। इधर हरियाणा में भी विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में ही खत्म होगा। राज्य में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के सहयोग से बीजेपी की सरकार है। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। 2024 में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर 2024 की समय सीमा तय की है। ऐसे में अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार की ओर हैं कि वो राज्य में कब चुनाव कराने को हरी झंडी देती है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सत्ता कायम होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिंसा समेत बाकी मुद्दों में राज्य का व्यवहार कैसा होता है। हालांकि इन सभी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे रोचक मुकाबला लोकसभा चुनाव का होगा, जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बूते लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए तैयार नजर आ रही है। इधर विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी सीटों के तालमेल पर अपने मतभेद सुलझाकर जनता के सामने बीजेपी का विकल्प पेश करने की कोशिश में है। चुनाव आज तक।